सेफ सोप में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि चाहत के हिसाब से जिंदगी जीने का मौका देती है, जरूरत के हिसाब से नहीं। जरूरत तो अपने को ऐसे होती है कि 10 रुपए की जरूरत है, 20 रुपए की, बस इतनी ही है। लेकिन चाह जिस चीज पर हाथ रख दिया, चाहे BMW हो, चाहे मकान हो, बंगला हो, फोन हो, मोबाइल हो, ऐसी जिंदगी मैंने देखा। मैंने इस शेप शॉप में, हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, दुनिया की नंबर 1 अपॉर्चुनिटी में आगे आने के बाद देखा, 1000 का भी चेक लिया, 10,000 का भी लोगों ने, 1 लाख वाले को भी देखा, 2 लाख वाले को भी, 10 लाख वाले को भी, 20 लाख वाले को भी, और 1 करोड़ 7 दिन का लिया उनको भी देखा मैंने। तो इतनी बड़ी ताकत है। और इसी शरण में हमने भी, बोला जाता है कि 5 लोगों की सही संगत में रहोगे तो छठे आप होगे। हम भी आए और थोड़ा हमारे परिवार के लिए मान सम्मान, और हमने फंक्शन में आप देख सकते हो जहाँ तो 5 लेवल का मान सम्मान लिया, तो हमारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यहाँ से हम भी कर सकते हैं। जैसे सर लोग हमारे ग्रेट मेंटर आगे बढ़ रहे हैं आज, जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास गाड़ी घोड़ा टाइम सारी चीजें हैं आज। तो हमारे को एक अंदर से हुआ, जब फंक्शन में जाते थे तो थोड़ा ज्ञान आता था, और हम भी कि यहाँ से सफल बन सकते हैं। तो हमने एक मान सम्मान लिया, और हमारे को बहुत अच्छा लगा ये चीज कि हम भी अभी सफल बन जाएंगे, और रियल में कि अभी छठवें इंसान अपन ही होंगे सफल। तो हम सेफ सो बिजनेस में देखो बड़े चेक कैसे बनाए, और बड़ा चेक बनाने के लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ज्यादा कुछ नहीं, इस इंडस्ट्री के अंदर जो चाहेंगे वो मिल जाएगा अपने को। और आप देख सकते हो किसी भी काम को शुरू करने के लिए मेंबरशिप की आवश्यकता होती है कि नहीं है? कोई भी काम इस दुनिया के अंदर आप कर लो, मेंबरशिप उनका उनका बढ़ना ही पड़ता है कि नहीं है? जहां पर अपना एग्जांपल लेके देखते हैं किसी भी जिम की मेंबरशिप, अगर जिम जिम आप देख सकते हो, जिम को ज्वाइन करने से ही बॉडी नहीं बनेगी, क्या बन जाएगी क्या सर? है आसाराम जी? मेरी आवाज आ रही है आसाराम जी? राजेंद्र सर? कोस्ट साथी अगर हेल्प करेंगे, क्योंकि मेरे को दिख नहीं है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कोई अगर आवाज आ रही है सर मेरी? जी सर, शानदार आ रही, शानदार आ रही सर। चलो बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हो, देखो कोई भी काम का हिस्सा बनना पड़ता है अपने को, और हिस्सा बनने से ही कुछ नहीं हो जाता। अपन क्रिकेट में, क्रिकेट क्या बल्ला पकड़ने से ही हो जाएंगे? नहीं। उस प्रकार यहाँ पर जिम का एग्जाम लेके अपन समझते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जिम ज्वाइन करने से नहीं बनेंगे सब। लेकिन जिम के अंदर लगातार मेंबरशिप लेके लगातार रात दिन मेहनत करेंगे, तब अपने इसका फायदा मिलेगा, है कि नहीं है? तो हमारी संस्था के अंदर भी, सेफ शॉप के अंदर, अगर अब हम ज्वाइन तो हो गए, लेकिन क्या करना चाहिए आखिरकार? देखो, ख्वाब देखने वाले जब रिस्क लेने से डरते हैं, तब भी बड़ी बेरामी से सपनों का कत्ल हो जाता है। हमारे को इस बिजनेस को करने के लिए कोई ना कोई एक ड्रीम चाहिए, कोई ना कोई कारण चाहिए, है कि नहीं है? कोई भी कारण। और आज तक जितने भी सफल लोग हैं, उनके पास कोई ना कोई कारण रहा है। बिना कारण के इस दुनिया में कोई व्यक्ति सफल हुआ ही नहीं, है कि नहीं है? और कारण वो होता है जो कारण रात दिन नहीं सोने देता, बिना कारण के। हम आज कोई भी देख लो, हम नौकरी में क्यों है? कोई कारण है कि नहीं है? कौन लोग सुबह ड्यूटी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कारण है। कोई कई लोग दुबई जाते हैं, रशिया जाते हैं पैसा कमाने के लिए, क्यों जाते हैं? सबसे पहले कारण होता है, नहीं तो इतनी दूर कौन जाएगा? बिना कारण के सर पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। तो अपने को भी इस बिजनेस के अंदर कारण बनाना पड़ेगा। कारण बहुत सारे FIM में बताए जाते हैं, अपन भी पढ़ते हैं, लेकिन इमोशनल कारण जो रात दिन आपको सोने नहीं दे। ड्रीम हाउस हो गया, या गांव परिवार में हो गया कि सबसे कम हमारे की तरफ लोग ध्यान देते हैं, हमारा सम्मान नहीं करते गांव में, हमारे को सबसे हल्का महसूस करते हैं, मम्मी पापा को हल्का महसूस करते हैं। तो हम कारण बना सकते हैं कि इस आने वाले समय में अपनी पहचान बनाएंगे, है कि नहीं है? और गरीब को देख के लोग देखते हैं क्या, बताओ, गरीब की तरफ? तो वो भी एक कारण बनता है कि इस गरीबी को मिटा के जाऊंगा जीते जी। तो कारण, इमोशनल कारण जो सोने न दे आप, समझ रहे हो, टच करता हो दिल को, वो कारण अगर आपने, वो ड्रीम आपने और वो कारण अगर ले लिया, तो आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती इस बिजनेस में सफल होने से। और कारण नहीं है तो एक कदम भी आगे नहीं चल सकते, है कि नहीं है? अभी अपने पास इमोशनल ड्रीम हो गया, और सबके पास है, किसी के पास गाड़ी का है, किसी के पास क्या, किसी के पास क्या, कारण सबका अलग अलग है। लेकिन कारण होने के बाद क्या करना पड़ेगा? देखो, अपने को पहले सीखना पड़ेगा इसको, है कि नहीं है? और सीखने के लिए आपको देख सकते हैं, जैसे अपना एक साइकिल है, कोई भी व्यक्ति बताओ साइकिल चलाने से, साइकिल को मैं देख रहा हूँ, तो देखते देखते सीखते होंगे क्या सर हम जी? हम्म
अगर राजेंद्र सर मैं साइकिल चलाने वाले को 1 महीने तक देखता रहूंगा तो क्या सीख जाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं नहीं, सीखूंगा। कैसे चलाना पड़ेगा उसको, तभी वो वहां नहीं से सीख। सीखेगा, गिरेगा, पड़ेगा और फिर चलाना सीख जाएगा। वेरी गुड, राजेंद्र सर के लिए जोरदार ताली। मैं देखता रहूंगा साइकिल को, देखता रहूंगा, देखता रहूंगा, देखता चाहे कुछ भी रहूं, नहीं सीख पाऊंगा साइकिल पर। और इस जो अभी स्लाइड दिख रही है, इस चीज से हम सारे गुजरे हुए हैं, कोई नई चीज नहीं है। जो पैनल पर बैठा हुआ है हर एक साथी का इस प्रोसेस से कंप्लीट हुआ है। इसी वजह से जो आप मोटरसाइकिल गाड़ी चला रहे हो, इसी की देन है। तो हम पहले चलाते हैं, फिर गिर जाते हैं, हमारी टांग में, शरीर में चोट लगती है, फिर चलाते हैं धीरे धीरे। फिर हम कैची टाइप में साइकिल चलाते हैं, फिर उसके बाद में हम जो पाइप होता है उस पर आ जाते हैं और धीरे धीरे सीट पर आ जाते हैं। और फिर साइकिल गाड़ी की तरह चलाने लग जाते हैं। लेकिन कब? लगातार सीखने से। तो कोई भी काम, ये भी बिजनेस भी, कोई भी काम देख लो आप, सीखना पड़ता है। तो हमारे को ये बिजनेस भी बिना सीखे सर हो नहीं पाएगा, है नहीं? ये बिना सीखे बहुत हार्ड लगेगा। और सीख लिया ना, सीख लिया तो कुछ भी नहीं है सर। आप सोचोगे मैं इतना बड़ा काम करके जाऊंगा, किसी ने किया ही नहीं। विश्वास करना आप, जब तक सीखते नहीं हो तब तक ही भारी लगता है कि नहीं है? तो कि एक्सपर्ट बनने के लिए एक तरीका है सर, प्रैक्टिस लगातार। जैसे जिम के माध्यम से समझ गए, और हमें इस साइकिल का एग्जांपल लेके हमारे ग्रेट मेंटरों ने हमारे को बताया था, और हमने सोचा कि यार बात तो अच्छी है, बात तो सही बोल रहे हैं सर। हमने इन मीटिंगों के माध्यम से ही देखो सर लोगों की बात, ग्रेट जो मैंने पूरी ग्रेट मेरी अपलाइन बताई, उनके माध्यम से ये सारी चीज मेरे को मिली। और सर लोगों ने फिर वो सीखे तो क्या सीखे, चलो ये तो कर लेंगे, साइकिल पर भी गिर जाएंगे, जिम भी मार लेंगे, ये तो बात सही है सर आपकी। लेकिन इसमें क्या सीखना पड़ेगा? इसके अंदर अपने को सीखना पड़ेगा प्लान देना। और प्लान देना खुद को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी साथी देख सकते हो जब बिजनेस में आते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अपलाइन प्लान दे दे, अपलाइन प्लान दे दे। बात सही है, अपलाइन प्लान दे देगा, लेकिन प्लान देने से उसी की स्किल डेवलपमेंट हो रही है, उसी को कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसी को सब कुछ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्लान वो दे रहा है। हम क्या वहां पर भी थोड़ा कट मार जाते हैं, क्योंकि भारतीय लोग देखो थोड़ा सा होता है यही चीज का सर, बुरा मत मानना। हम लोग, भगवान अपने को सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन फिर भी साइड कर लेते हैं थोड़ा, कि साइड साइड, कट मारने में रहते हैं, चुनौतियों से साइड होने की कोशिश करते हैं, चुनौती लेते ही नहीं है कि नहीं है? और प्लान देंगे तो थोड़ी चुनौती आएंगी, सवालों के जवाब सीखने को मिलेंगे। तो ग्रेट सर लोगों ने मेरे को बोला कि सर आप प्लान दोगे। एक बार मैं चाहूंगा, राजू जी सर मेरे को बोलते थे, और श्रीमान ग्रेट ग्रेट सर कलम जी सर, जो शुरुआती दौर में जब हम बिजनेस में आए थे ना, तो सर बोलते थे कि आप प्लान दे दोगे तो ज्वाइन कोई हो चाहे न हो, लेकिन बाबूलाल जी आपका जो साथ वाला है ना वो जरूर हो जाएगा टेंशन में, कि यार ये तो आगे बढ़ रहा है, ये तो अच्छा बोलना सीख गया, इतने दिन पहले तो था ही नहीं। तो बोला वो वहीं से ज्वाइन हो जाएगा। तो हमेशा सभी साथियों से मेरी एक का निवेदन है, प्लान देना सीखना है। और प्लान में कैसे देता था? मैं मोर्चे में बोलता रहता था, ड्यूटियों पर खड़ा होता रहता था 4 4 घंटे 6 6 घंटे, और उसी प्लान को बोलता रहता था। बीत को प्लान देता था, मोर्चे की दीवार को प्लान देता था, क्योंकि हमारे को तो बोलना था। शीशे में देख के प्लान देते थे। और ग्रेट लोगों ने, सर लोगों ने बताई कि जो भी साथी सीखना चाहता है, आप मैडम को भी प्लान दे सकते हो। शुरू के अंदर मैडम को भी देंगे, मैडम आपको देगी तो हंसी भी आएगी, है कि नहीं है? लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगे सर आप। तो मेन चीज है प्लान देना, है ना सर? उसके बाद में देख सकते हो आप फॉलोअप करना। फॉलोअप के अंदर बहुत बढ़िया, अभी आने वाले 3 4 दिन तक मैं सभी साथी, आज जितने भी लीडर्स हैं, अगले अगले 4 दिन तक आप भरोसा करना अपनी टीम को। आज साथी कितने आए हैं ये नहीं पता हमारे को, लेकिन अगले अगले 4 दिन तक भरोसा करना आप सर अपनी टीम को, आज से ही कॉल कर लेना। फॉलोअप का टॉपिक चलने वाला है बहुत शानदार जानदार। जिस साथी ने इसको नोट कर लिया, समझ लिया, ऐसे समझ लेना सर फील्ड में धूमधड़ा काम होगा। तो ये सेशन भी अपने लिए भी आ रहा है, अपने ने पहले भी सीखा है और सीखेंगे, बार बार वही चीजें सीखना। उसके बाद में देख सकते हो आप FIM, FIM करना आना चाहिए। FIM का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। फर्स्ट में इस बिजनेस को क्यों करे, कोई कारण मिलता है अपने को, क्या सीखना होगा? FIM सीखनी होगी। सेल निकालना सीखना होगा अपने को। हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमारा मेन लक्ष्य क्या है? ID के पैसे निकालना। और जिस जो व्यक्ति पैसे दे देता है वो पूछता भी है कि अभी क्या करना है मेरे को, वो डायमंड बन जाता है वहां से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए अपने को, ID बनाना आनी चाहिए, है कि नहीं है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन पैसा करना आना चाहिए ID पर। ये चीजें हैं बेसिक जो अपने को आनी चाहिए। अगर ये चीजें आ रही है
तो धूमधड़ाक समझना कि कोर है और एक कोर डायमंड है कि नहीं है। एक ज्वाइनिंग बराबर 10,000 की टीम, लाख की टीम। तो ये चीज अपने को सीखनी होगी और ये ही सिखानी होगी। भरोसा करना सर, अगर ये चीज करते जाएंगे तो भारत देश में पूरा मजबूत जो दमदार टीम होती है, एनर्जी कमांडो बोलते हैं, वो आपकी टीम खड़ी हो जाएगी। अभी हमारे को और क्या नॉलेज होना चाहिए और क्या सीखना है, हमें प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, है कि नहीं है। प्रोडक्ट क्या है, हमें डायरेक्ट सेलिंग में, बिजनेस में देखो बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, तो कंपनी में मौजूद प्रत्येक प्रोडक्ट को गहराई से जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार प्रोडक्ट की जानकारी के अभाव में हमारा बिजनेस जिस तरह चलना चाहिए वो नहीं चल पाता, वही कारण हमारी सफलता में रुकावट पड़ जाता है। मेरे मेरे पास मान लो अभी कोई भी साथी बैठा है, राजेंद्र जी सर बैठे हैं, मेरे को प्रोडक्ट का पता ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ। मेरे को प्रोडक्ट के बारे में कि सूट लेंथ 50 बीबी का है, साड़ी 35 बीबी की है, शर्ट जो 10 बीबी का है, मेरे को बीवी पता है उनकी, तो 200 बीबी दिमाग में बैठ जाती है और टक टक वो हो जाती है। प्रोडक्ट के बारे में हमें देखो यूज करने के बाद पता चलता है कि नहीं है। कई प्रोडक्ट हमारे ऐसे जो हल्दी रखने के लिए है, लोनी है, साबुन है, टूथपेस्ट है कि नहीं है, तो ब्रांडेड आइटम है। तो हमें प्रोडक्ट को बार बार साइट खोल के उनकी बीवी चेक करते रहना चाहिए, रेट अपने को, एमआरपी, एसएसपी पता होना चाहिए उनकी, ये लगातार कंटिन्यूएशन देखना चाहिए। और नहीं देखते हैं तो हम क्या करते हैं फिर, हमारे सामने आईडी पर सब कुछ होते हुए भी क्लाइंट को कॉल करेंगे कि सर प्रोडक्ट कौन कौन से दिलाऊं, प्रोडक्ट लिस्ट भेजो। अभी पूरी की पूरी लिस्ट भेजने के बाद वैसे सेलेक्ट नहीं होता प्रोडक्ट। मार्केट में आप अपनी कोई भी दुकान में जाते हैं, घर परिवार वाला मैडम को लेके जाते हैं, बताओ पहले से ही तय करके जाना पड़ता है अपने को, लेकिन वहां जाने के बाद कोई चीज समझ में आती है क्या? नहीं सर, उनसे डिसीजन नहीं लिया जाएगा। मेरे को ग्रेट अप्लाई ने बताया था कि अगर आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट कराना आ गया तो आपको बिजनेस करना आ गया, ये आपके हाथों में होता है, आपके नॉलेज, आपके कॉन्फिडेंस को देख के ज्वाइन करता है वो, आपके विश्वास को देख के। तो ये चीज सर अपन में होनी चाहिए, बार बार इसको पढ़ते रहना है आईडी खोल करके। हमें जानकारी नहीं होने की वजह से हमारी टीम को भी जानकारी नहीं होती और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। देखो अभी अगर मेरे को पता ही नहीं होगा तो मैं क्या बता दूंगा टीम को। आज हमारे ग्रेट मेंटर रोल मॉडल देखो सीख के भी थे, तो हमारे को सिखा रहे कि नहीं सिखा रहे। हमारे को जो चीज जितनी सीख रही, जहाँ बोला जाता है कि बिजनेस सीखने का है, लगातार टीचेबिलिटी, तो हम क्या कर रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। सीखने और सिखाने का, सीखने और सिखाने का। तो हमें भी लगातार लगातार सीखते रहना चाहिए सर, और वही चीज सिखाना है। हम नहीं सीखेंगे आईडी बनाना, तो टीम को क्या बताओ क्या सिखा देंगे। हमारे को चेक बनाना नहीं आ रहा तो टीम को क्या सिखाएंगे। हमारे को एफआईएम नहीं करनी आ रही तो टीम की क्या एफआईएम करेंगे। हमारे को प्लान देना नहीं आ रहा तो दूसरे व्यक्ति को क्या प्लान देना सिखा देंगे? नहीं। हर चीज में सर पहले अपने को उतरना है, तब ही अपन आगे सिखा पाएंगे, है कि नहीं है। अगर ये चीज अपन ने जानकारी रख ली आज और ये स्केल है पढ़ में, तो आप सीख गए तो आप इस दुनिया में हजारों, 10,000, लाख, 1 करोड़ चाहे जितने लीटर बना सकते हो। और हम नहीं सीखे तो अगले वाले भी नहीं सीख पाएंगे सर। भरोसा करना, तो ये बेसिक चीजें अपने को सीखनी है। प्रोडक्ट की जानकारी होने से आपकी टीम में यूजर्स की संख्या बढ़ती है, जिससे आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता है और इसके सारे फायदे मिलते हैं, है कि नहीं। प्रोडक्ट की जानकारी से अपने को देखो, जो भी कोई व्यक्ति बोलेगा कि सर मेरा ये बीमारी है, तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ ये है हमारे पास प्रोडक्ट। कोई बोलेगा खांसी हो रहा है, तो खांसी के लिए भी अपने पास बहुत से प्रोडक्ट है कि नहीं है। कोई बोलेगा कि बादाम खानी है, वो भी चीजें हैं अपने पास। सारे अभी तो 400 से ऊपर प्रोडक्ट हैं, है कि नहीं है। हर एक प्रोडक्ट अपन दे सकते हैं। कोई कोट पैंट पूछेगा तो इसके अंदर हम, शादी ब्याह है तो सर वहां से मार्केट से लेते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, बात बराबर है सर, यहाँ बिजनेस मिल रहा है। तो इसके अंदर सर बिजनेस अगर वो सीख गए तो घर के लिए भी सामान मंगाते रहते हैं, जरूरत के लिए सबको आवश्यकता पड़ती है इस चीज की, है कि नहीं है। सीखने के लिए और क्या करना पड़ेगा सर, अभी आप देख सकते हो सर, इस दुनिया के अंदर हमें अगर इस बिजनेस को नहीं सीखेंगे तो मार्केट में पता नहीं कितने लोग डायमंड बन जाते हैं कि नहीं है। और सीखने के लिए हमारे पास और क्या है, एक चैनल है सेफ शॉप इंडिया। हर एक जो भी साथी नया साथी होता है फील्ड में जाते हो, जब तक अपन बिजनेस करते हैं डायमंड बनते हो, 10 साल 20 साल, हमारे को नरसी ग्रेवाल जी, श्रीमान जी नरसी ग्रेवाल जी सर का नाम आ गया तो जोरदार तालियां। और आज देख सकते हो हर एक वीडियो मिलेगा, हर एक वीडियो
मैंने सर एक व्यक्ति को देखा, सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टिंग था और उसके पास कोई कुछ नहीं था, लेकिन अचानक पोस्टिंग आ गई उनकी, और वो व्यक्ति 100 वीडियो डाउनलोड करके लेके गया था, और साउथ साइड से, और वो सर आप डायमंड नेशन वीडियो सुन सुन के उन्होंने ड्रीम का भी देख लिया, लिस्ट का भी देख लिया, इनविटेशन का भी देख लिया, श्योता प्लान का भी देख लिया, फॉलोअप का भी देख लिया, सारे वीडियो देख लिए। कोई सफल हो रहा है उसका भी देख लिया, कोई असफल, इतने संघर्ष आए वो भी मिल गए, हर एक तरीके की एजुकेशन, मानते हो। लेकिन उनको वीडियो देख करके बार बार उनको एक्शन लेना, लिस्ट का वीडियो देख लिया तो लिस्ट बनाना है अपने को। तो यहाँ पर और ऐसी ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी आती है, क्राउन क्राउन मेस्टर विंस मरकरी, बड़े बड़े लीडर यहाँ पर सीखने के लिए मौका मिलता है अपने को। तो इस चैनल को सर खुद सब्सक्राइब करना है और टीम के अंदर भी इसको सब्सक्राइब करवाना है अपने को। आप भरोसा करना, कोई भी साथी को सवाल समझ में नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं है। आज हमारे कई सर हैं बेल्ट की नौकरी के लोग, सीआरपीएफ हो सकती है, बीएसएफ, आर्मी वाले, कई जंगलों में कई जगह रहते हैं, नेटवर्क नहीं आता, तो यहाँ से वीडियो डाउनलोड करके ले जा सकते हैं अपन, प्रगति सूत्र बुक ले जा सकते हैं अपन, है कि नहीं है। तो ये और देखो हमारे सामने भी आया था जब मैं गुरेज सेक्टर में गया था, नेटवर्क नहीं था वहां, और मैंने ग्रेट सर से बात करी थी उस टाइम, श्रीमान कलम जी सर से भी, एक बार सर के लिए जोरदार ताली। सर ने बोला था कि बाबूलाल जी, मैं टेंशन में हो गया था कि मैं सर करूँ तो क्या करूँ, नेटवर्क में नहीं हूँ। बोला याद रखना टाइगर, भगवान एक खिड़की बंद करता है ना दूसरी भी खोलता है। और मैं एकदम खुश हुआ, हमको कोई दिक्कत ही नहीं। आप विश्वास करना सर, जैसे पुरकार जी बता रहे थे ना, अपलाइन का साया बहुत होता है। अपलाइन ही एक जो रास्ते उलझन इनसे आते हैं, सब सोल्यूशन मिल जाएंगे, है कि नहीं है। और सर ने मेरे को बताया कि आपके पास प्रगति सूत्र बुक है, मुझे हाँ सर है। आप ये वीडियो डाउनलोड कर लो, 15-20 वीडियो डाउनलोड करवा दिए सर ने। बोला इनको देख के आ जाना, और प्रगति सूत्र बुक एजुकेशन सीखना जरूरी है, फिर देखना। और हम सीख ही वहीं पाए थे, हम पढ़ ली इस बिजनेस का थोड़ा थोड़ा जो हमने सीखा, है कि नहीं है। मीटिंग कैसे लेनी है, वो वीडियो ऑडियो हम सुनते थे। तो इनका बहुत बड़ा अहम रोल है सर। सुबह उठते ही एक वीडियो देखना 5 बजे, रात को एक वीडियो देख के सोना, इससे नॉलेज होता है। नहीं देखेंगे तो अपन सोचेंगे कि सारे संघर्ष मेरे पास ही आ रहे, इस दुनिया में सभी ऐसे ही बन गए डायमंड। इस पर लोग अपनी सक्सेस जर्नी भी बताते हैं, क्या था, क्या संघर्ष आया मेरे सामने, कौन कौन साथ दे रहा था, कौन कौन नहीं दे रहा था, है कि नहीं है। अभी आप देख सकते हो कि अपने को दूसरा काम करना क्या होगा। दो तरीके से बिजनेस किया जा सकता है, फुल टाइम और पार्ट टाइम। पार्ट टाइम और फुल टाइम। पार्ट टाइम आप देख सकते हो, देखो कोई भी काम, हम फुल टाइम देखो नौकरी करते हैं, करते हैं नहीं करते, करते हैं ना। नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट है हमारे कई साथी पढ़ रहे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, फुल टाइम कर सकते हैं, लेकिन स्पेयर टाइम नहीं करना सर, है कि नहीं है। और आज हमारे डायमंड्स लीडर देख लो, नौकरी तो कर ही रहे हैं लेकिन 22 घंटा इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो क्या हो गया, फुल टाइम ही हो गया ये, है कि नहीं है। 24 घंटा सेफ सॉप कर रहे हैं सर। तो विश्वास करना, दो तरीके से ये काम किया जा सकता है अपने को शुरुआती दौर में। हाँ, जब शुरुआत में अपने को 2 साल 3 साल बेस नहीं बनता है, जब तक टीम फिर आपकी बड़ी हो जाएगी, है कि नहीं है। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जो भी काम आप ड्यूटी करने के बाद जो भी आपके पास टाइम बहुत रहता है, देखो यार ये दोस्ती में घूमते थे, शादी ब्याह में घूमते थे, वो टाइम फुल यहाँ पर देना है अपने को। तो यहाँ से बहुत बड़ा काम हो सकता है ना सर, और हुआ है ना। क्योंकि काम काम के तरीके से होता है, मानते हो नहीं मानते। लेकिन हम क्या इसको प्रायोरिटी देते नहीं सर, है ना। और देते हैं जो सक्सेस पा लेते हैं। अभी आप देख सकते हो जो फुल टाइम अपने, जहाँ सपोज करो कि कोई भी व्यक्ति की फैमिली है, वो बोलेगी कि नौकरी कर रहा है, नौकरी के अंदर क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट बॉस का डिसाइड किया हुआ है, ये तो शुक्र मानो। सुबह जाना आना सारे नौकरी की वजह से टाइम मैनेजमेंट सीख गए। अगर कोई भी व्यक्ति मान लो कि किसी की मैडम ड्यूटी जा रहा है, और कोई व्यक्ति ऐसे बोला जाता है कि हाँ सब्जी लाओ, तो अपन क्या बोलते हैं कि मैं ड्यूटी से आने के बाद सब्जी लेके आऊंगा। और हम इस बिजनेस को कर रहे हैं सेफ शॉप में, तो कोई बोल देगा कि मैडम या परिवार वाले की सब्जी लाओ, फिर अभी लाता हूँ। और फिर अपलाइन को बोलेंगे कि सर मैं तो आज वहां चला गया था। और ड्यूटी को करते समय क्या बोलते हैं कि वहां जाना है, मैं छुट्टी आऊंगा तब जाऊंगा। डिपेंड अपने ऊपर करता है सर ये, प्रायोरिटी किस काम को दे रहे हैं हम, अर्जेंट कौन सा काम है पहले।
ड्यूटी में रहते रहते हम सब काम उनको महत्व देते हैं। लेकिन ये बिजनेस 8 लाख का मिल गया, सबको खुशियां देने वाला, इसको प्रायोरिटी पर रख ही नहीं रहे, बताओ। और रखता है, वो आगे बढ़ रहा है, आज उसके पास अचीवमेंट है कि नहीं है? तो हमारी को समझना है, कहने का मतलब नौकरी की तरह जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, वो ही इस बिजनेस में फुल टाइम प्रायोरिटी देनी है अपने को। समझ रहे हो? कोई व्यक्ति बोलेगा कि सर अब हम शादी में चलते हैं, नहीं 5 प्लान दिखाऊंगा मैं तो दिन के, ये इसका मैनेजमेंट होना चाहिए, ये है कहने का मतलब इसका। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप देख सकते हो, देखो सर, गिव एंड टेक का नियम अपनाना पड़ेगा, है कि नहीं है? अभी आपको देखो ये पेड़ दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा राजेंद्र सर? है, जी सर, जी सर। ये पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ को डेली देखो क्या चाहिए, पानी चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, इस पेड़ को 10 दिन पानी नहीं दिया, और 10 दिन पानी नहीं दिया तो भी 11वें दिन हमने क्या किया, एक साथ ही 5-7 बाल्टी डाल दी। विश्वास करो सर, जहां पर अपन फुल टाइम की बात कर रहे थे, पार्ट टाइम की, अपना कितनी प्रॉब्लम हो कोई नहीं पूछता, इस पेड़ को अपनी पर्सनल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं। अगर इसी पेड़ में हम पर डे 1-1 लीटर भी पानी डालते जाएंगे, 1 लीटर आज, 1 लीटर कल, 1 लीटर परसों, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, तो ये बड़ा बड़ा हो जाएगा। और एक दिन में ही, 10 दिन दिया नहीं, एक दिन में 10 लीटर पानी देंगे, इसको कोई फर्क, क्या मतलब है? इसको मतलब इस चीज से है, अपनी पारिवारिक लाइफ से उसको कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब है तो पर डे 1 दिन पानी का लीटर चाहिए इसको, है कि नहीं है? बात समझ रहे हो ना? डेली इसको पानी चाहिए, और कितना, 1 लीटर बस, थोड़ा पानी। नहीं तो इसको ये मतलब है कि मेरे को एकदम से ही डालो, नहीं, क्या मतलब है, उसका भी फायदा नहीं। और न ही इस पेड़ को ये मतलब है कि आपके घर में, मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, वो प्रॉब्लम कोई लेना देना नहीं है इसको। इसी प्रकार अगर इस बिजनेस को समझते हैं, लगातार कंटिन्यू करते हैं, कोई भी काम को देखो कंटिन्यू करना, तो कंटिन्यू करते हैं। आज आप इस पेड़ से सीख सकते हो, आज हम गेम में सीख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति गेम के अंदर 15-20 साल देता है, कंटिन्यू करता है एक ही काम को, है कि नहीं है? तो लगातार करते हैं और इस बिजनेस को करते हैं, तो देख सकते हो आप, पर डे 1 लोटा पानी का देते हैं, तो आप देख लो इस ऐसा बगीचा सा बन के खड़ा हो जाएगा ये आम। और इतने आम लग जाएंगे एक दिन, इतने आम लग जाएंगे, इतने आम लग जाएंगे कि आप परिवार सारे खाकू के छिक हो जाएंगे, है कि नहीं है? बोला जाता है आम का पेड़, ये बिजनेस ऐसा ही है। लेकिन इसको जरूरत किस चीज की है, इसको अपने को न तो अपनी प्रॉब्लम से मतलब है कि मेरे भाई नहीं कर रहा, मेरे परिवार में झगड़े चल रहे हैं, मेरा वो है, वो कोई मतलब नहीं है इसको। इसको तो मतलब है सिर्फ 1 लोटा पानी देने से, और ये देने से अपनी जिंदगी में विश्वास करना, इतना बड़ा पेड़ खड़ा हो जाएगा। और हमारे ग्रेट अपलाइन ने देख लो, लगातार किया, बिजनेस को जिया, बिजनेस को किया ही उन्होंने। आर डायमंड्स है, जितने भी मैंने डायमंड्स फोटो दिखाए थे आपको, उन्होंने ये काम किया है लगातार। ग्रेट सर कलम जी सर बोलते हैं कि मैंने शादी नहीं देखी कभी, खुद के परिवार की शादी में नहीं गए सर, बताओ रिश्तेदारी। मंजीत जी सर देख लो, प्रदीप जी सर देख लो, राजू जी सर देख लो, कृष्ण यादव जी सर देख लो, राजेंद्र स्वामी जी सर देख लो, इन फर्स्ट प्रायोरिटी पर बिजनेस अट्ठाईस को दिया टाइम, तो आप देख लो। तो अपने को भी विश्वास करना, यही रखना है, काम ऐसा करना है कि दुनिया शादी में बुलाए आपको, दुनिया फंक्शन में इनवाइट करे, है कि नहीं है? ऐसा नहीं करना कि हम जाके बैठ जाए। अभी आप देख सकते हैं, आप और हम की चुपचाप चल रहे थे जिंदगी के सफर में, और राह में 3 चीजें मिल गई, है कि नहीं है? फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, और फिर जिंदगी क्या हो गई, अब्बा डब्बा जबा हो गई। लोग फेसबुक के पता नहीं क्या देखते रहते हैं, रील, वो वीडियो इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर। अरे सर, ये रील बना रहे हैं, जो भी है, इन पर टाइम वेस्ट नहीं करना, वो करोड़पति है ऑलरेडी, है कि नहीं है? हम तो बढ़ा रहे हैं उनको, हम तो उनके कस्टमर हो रहे हैं, उनके ग्राहक हो रहे हैं हम तो। क्या मतलब है फेसबुक से, बताओ? क्या देखते रहते हैं, वीडियो डालना, वो चीज डालना, कोई मतलब है? डिलीट मार दो सर, टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। क्या है इंस्टाग्राम में, बताओ? कुछ नहीं है हमारा। लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, ये तीनों चीज आ गई हमारी जिंदगी में, ये ले जाती है हमारे, है कि नहीं है?
व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पर चैटिंग बाजी, पूरा वो करना वो करना वो करना। आजकल की व्यवस्था किस लिए कर रहे हैं बताओ? पूरे दिन हर किसी का ध्यान उसमें। और ये अपनी लाइफ के अंदर तीन चीज ऐसी हैं जो जिंदगी को आराम कर देंगी। हाँ, इस्तेमाल करना है, आप डायमंड बन जाओगे, आप बड़े मुकाम पर चल जाओगे। इंस्टाग्राम पर आपकी लोग रील बना के डाल देंगे और आपको देखेंगे लोग, काम ऐसा करना है। अपन क्या देखते हैं उस पर? वही चीज देखते हैं। तो काम ही ऐसा कर लो लोग आपको देखे इन पर। जो जिनको हम देख रहे हैं ना, उनके वीडियो भी खुद नहीं डालते, वो उन्होंने सफलता पाई है कि नहीं है? उनको पता ही नहीं मेरा वीडियो भी डल गया है, विराट कोहली को पता ही नहीं। व्हाट्सअप, रात और दिन सोते नहीं। फिर बोला सर टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम है, लेकिन ये तीनों चीज आई आ गई, ये ले गई अपने। समझ रहे हो? तो इनसे सर जितना बच के रहोगे उतना ही ठीक है। जो अपने को एजुकेशन मिली है, जो वीडियो, ये चीज देखनी है हमारी को ना। अभी क्या है, वर्क अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट। लीडर क्या होता है? वो होता है जो सबके पहले उठता है और सबके लास्ट में सोता है। क्या अपन जल्दी नहीं उठ सकते? जो एप्पल का ब्रांड जिस व्यक्ति ने खड़ा किया, उस व्यक्ति ने 3 बजे उठ के एप्पल का ब्रांड बढ़ा दिया सुबह 7 बजे के बीच में। और हम लोग सोते ही रह गए। टाइम नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? जल्दी उठेंगे, सुबह 5 बजे 2 गिलास पानी के पियेंगे, पूरा शरीर खुल जाएगा। और आपका मन देखना कैसे करता है। विश्वास करना सर। सुबह जल्दी उठते हैं तो 1.5 घंटा, अभी देखो कई साथी हमारे ड्यूटियों पर जा रहे हैं, कई ड्यूटियों पर हैं, लेकिन उन्होंने लाइफ का एक हिस्सा बना दिया कि 1.5 घंटा मीटिंग लेनी ही लेनी है, इससे जिंदगी में बदलाव आना। एक आदत शामिल होगी, है कि नहीं है? क्या है सर अपने पास? देखो कुछ नहीं है, मिडिल परिवार के लोग हैं सभी। जीरो से हीरो की तरफ जा रहे हैं। कोई बच्चों के लिए बिजनेस कर रहा है, तो कोई खुद के लिए, कोई परिवार की गरीबी दूर करने के लिए। सबका कारण अलग अलग है। विश्वास करना, अपने को बिजनेस मिल गया, अपनी लाइफ में नहीं कोई ऑप्शन नहीं है बताओ आगे बढ़ने का, है क्या कोई? जो हमारा टैलेंट था, हम कुछ करते, कुछ प्रतिभाएं थी जो हमारे में छुपी हुई थी, कहीं हम उनका विकार ही नहीं कर पाए। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से आप पहचान बढ़ाने का मौका मिलता है कि कुछ किया है। तो अर्ली मॉर्निंग में जल्दी उठना है सर, लेट नाइट तक काम करने वाले। ये चीज आप सब लोगों को पता है। जो लीडर होता है 10 12 1 बजे 12 बजे तक उसके पास कॉल आते रहते हैं, है कि नहीं है? और क्लियर द नाइट करके सोना है, कल सुबह की प्लानिंग। कल क्या करना है हमारे को? आज, आज जो करना है रात को ही प्लानिंग बनानी है। कल करना है नाइट को ही प्लानिंग बनानी है कि मेरे को वहां जाना है, पॉकेट डायरी रखनी है अपने को। और पॉकेट डायरी के अंदर मेरे को वहां मिलना है, उनकी एफआईएम करनी है, 2 नए प्लान है और 2 की एफआईएम। इस प्रकार ये काम करके आने हैं मेरे को। प्लानिंग लेते ही अगर प्लानिंग बना ली तो आपकी ऑटोमेटिक देखना सुबह जल्दी उठ जाओगे आप, और टाइम टू टाइम काम चलते रहेंगे, है कि नहीं है? और प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो आप विश्वास करो 12 बज जाएंगे, लेकिन आप ना स्नान भी नहीं करोगे। 2 बजे खाना खाओगे और फिर बोला कल करेंगे। फिर दूसरे दिन यही हालत, बोला कल करेंगे कल, और कल आज तक किसी को आया ही नहीं है। इसलिए प्लानिंग बनाना सर जरूरी है। नहीं, ये समय है निकल जाएगा बहुत फास्ट। समझ रहे हो? रिपोर्टिंग जरूरी है, देखो। रिपोर्टिंग जरूर करनी है अपने अपलाइन को, अपने काम की डेली। आप नहीं तो आप देखो काम भी कर रहे हो, रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो, तो क्या पता चल पाएगा कि कितना दमदार काम कर रहे हैं, दमदार लीडर, है कि नहीं है? रिपोर्टिंग टीम से लेनी भी है। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं दोगे तो आप बताओ, आपको आपकी टीम दे रही होगी? नहीं दे रही होगी। तो जो भी साथी प्रेशर लीडर हो, चाहे ब्रॉन्ज हो चाहे सिल्वर हो, और कोई सा भी हो, जो भी काम करता है उसकी रिपोर्टिंग, जो भी अपलाइन है उसको पक्का भेजना चाहिए। इस रिपोर्टिंग के बहुत फायदे हैं। वो आपको देखता है कि ये टीचर था, ये ज्वाइन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कहाँ से बिलोंग करता है। तो अपना होता है वो तीसरा, उनकी टीम में होता है, डायमंड से कांटेक्ट करता है कि सर इन टीचर से बात करवाएंगे, और फॉलो कर देता है। इसलिए रिपोर्टिंग, हम क्या सोचते हैं कि नहीं देंगे रिपोर्टिंग, उसको लेके ही सो जाते हैं। मानते हो? इससे बहुत फर्क पड़ता है सर, है कि नहीं है? वही बात आ गई ना कि हम करेंगे तब पता चलेगा हमारे। हम नहीं करेंगे तो हमारे को ऐसे ही लग रहा है कि छोड़ो। जिस दिन अपने को एहसास होगा इस चीज का तो अपन करने लग जाएंगे, है कि नहीं है? डेली रिपोर्टिंग करनी है अपने को। क्यों डेली काम करते हो आप?
करते हो तो उसको लिख के भेज देना, क्या दिक्कत है। प्लान की देखो रिपोर्टिंग का फार्मूला, प्लान फॉलो एफ आई एम शेल क्लोज क्यूएससी कोर काउंसलिंग। प्लान दो की एग्जांपल दे रहा हूं मैं रिपोर्टिंग का, सभी साथी ये मान लो डेली कॉपी करके उसमें करते जाओ आप। आज दो किए तो कल पांच किए तो पांच ऐड कर दो आगे। फॉलोअप तीन किया, एफ आई एम दो करके आया, शेल क्लोज चार किया, तो शेल क्लोज के आगे लिख दो 800 बीवी 200 बीवी, है कि नहीं है। क्यूएससी अपना है नहीं अभी, क्यूएससी का तो कॉलम ही हट गया, देखो कितना कंपटीशन हो गया। कोर कोर मैंने बढ़ा दिया इंदिराज जी को, ये प्रोसेस में इंदिराज जी की आज एफ आई एम कर दी मैंने, कल प्लान सिखाने जाऊंगा, कल उनके साथ मिलकर प्लान दूंगा, और नया कोर है उसकी एफ आई एम कराए, ऐसे प्रोसीजर से रखना है अपने को ये चीज। दो व्यक्तियों को अपन ने क्या करना सिखा दिया, प्लान देना, और दो व्यक्तियों को प्लान के प्रोसेस में चल रहे हैं, विश्वास कराए एफ आई एम कर रहे हैं, तो जो पहले वाले दो व्यक्ति थे ना उनकी लिस्ट बना करके उनके साथ प्लान करना है, वो कोर बनते रहेंगे। और फिर जितने भी दो कोर हैं उनकी काउंसलिंग भी करानी है अपलाइन से प्रमोशन करके, कि जी सर आज ये है सर अनुपा राम जी जो एडवोकेट जी है, तभी तो पता लग पाएगा कि हमारे बिजनेस के अंदर वकील भी काम कर रहा है, एडवोकेट जी भी है, नहीं तो क्या पता चलेगा बताओ। और सर को डायमंड से भी बात कराएंगे तो सर को भी एक खुशी होगी कि मेरी, क्योंकि मैं जब बिजनेस में आया था तो मैं सोचता था यार कलम सर से आज मेरी बात होगी, मैं इतना खुश हो जाता था, पूछो मत कि आज मेरी देख बात कितनी बड़ी हस्ती से हुई है। प्रदीप जी सर से मेरी बात होती थी, तो बहुत अपने आप में प्राउड महसूस होता था। सॉरी, अपने आप में प्राउड महसूस होता था, अच्छी फीलिंग आती थी कि और करे काम, और करे और करे, और सर के साथ कभी मिलने का मौका मिले बैठे। ये चीजें सर काउंसलिंग है ना, काउंसलिंग बहुत जरूरी है। जिसकी काउंसलिंग दाखड़ है, काउंसलिंग होगी तो देखो पैदल ही 500 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अपने को एफ आई एम के पॉइंट, काउंसलिंग करने बोलना क्या है, काउंसलिंग में नो स्लाइड है। एफ आई एम की जो बिजनेस का फायदा बताते हैं, बिजनेस का कारण बताते हैं हमेशा, ये बार बार चीजें बोलने से याद हो जाती है। काउंसलिंग वर्ड उसी को बोलते हैं। कई साथी फ्रेशर होंगे मेरी तरह, क्योंकि मैं आया था तो मेरे को पता नहीं चलता था कि काउंसलिंग क्या होती है। काउंसलिंग सर उसको बोलते हैं जैसे कोई आपका दोस्त कभी रूठा होगा ठूसा होगा तो उसको मनाने के लिए दो तीन व्यक्ति जाते हैं। ये आपने देखा होगा परिवार में कि अंकल जी वगैरह पहले शादी में नहीं आते थे अपने, नहीं आते थे तो भाई भाई को बोलता था नहीं आता था, लेकिन बाद में बुआ जी आती थी नहीं आता था, फिर गांव के सरपंच को 20 आदमियों को इकट्ठा करके पगड़ी रखते थे फिर आता था। मतलब काउंसलिंग का मतलब वो ही बिजनेस का कारण देना, उनकी समस्याएं, उनकी सोच, जैसी सोच बताना कि मेरी, मैं भी शुरू में से ही था कि एक लेफ्ट आ जाएगा एक राइट, सर मैं ये सोचता था लेकिन नहीं हो पाया है। हर एक चीजें बताना काउंसलिंग में, शब्द हो जाते हैं आपके पास, लगातार करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आती जाएंगी ये चीज। सिस्टम की एक्टिविटी में खुद रहे और प्रमोट भी करे, है कि नहीं है। देखो सिस्टम की एक्टिविटी में अपने को ये बहुत जरूरी है। और एक्टिविटी क्या है, संडे सेमिनार है, डायमंड सेलिब्रेशन है, दिशा ट्रेनिंग है। अभी हम बोलते हैं सर मैंने डायमंडशिप ले लिया, बस मेरा तो देखा हुआ है, दिशा भी देखी हुई है। सर हम बार बार देखते हैं, आज ग्रेट सर बताते हैं कि मैंने 10 बार दिशा ले ली, श्रीमान कलम जी सर देख लो, सर के लिए जोरदार तालियां। राजू जी सर, प्रदीप जी सर, मंजीत जी सर, हमेशा कोई भी फंक्शन हो उसके अंदर आगे वाली चेयर पर मिलते हैं। और मैं सर लोगों से बहुत सीखता हूँ, चाहे 2 घंटे की मीटिंग चलो चाहे 3 घंटे की, सर हिलते नहीं, सबसे पहले आके बैठते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, है कि नहीं है। सीखने का देखो, जहाँ दिशा में गए थे सर लोगों से सीखा, और हम लोग बीच में पानी पता नहीं क्या क्या फोन आ रहा है, फोन व्हाट्सअप, बस ये ही सफल हो रहे सफल लोगों में बदलाव है सर, और कोई बड़ा कारण नहीं है। फंक्शन में जाओगे तो देखो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरे माँ बाप को देखो, जैसे पुरका राम जी सर बता रहे थे ना। अभी एक बात बताओ मेरे को, इन माँ बाप को क्या चाहिए, इन्होंने इतना कमाया है सर, इतना कमाया है, इतना कमाया, बोला तो ना माँ बाप का कर्ज भी नहीं लौटा सकते। आज इनको क्या जरूरत है, लेकिन ऐसा मान सम्मान मिल जाए तो। आप सर भरोसा करना, जहां कहीं पर भी हो, आप जैसी भी जॉब में हो, जैसी भी प्राइवेट जॉब में हो, इन्हीं के कारण हो। जो आप जिस जॉब में हो, या मैं हूँ, मैं आर्मी में हूँ, मेरा 1% रोल ही है, ज्यादा से ज्यादा 10% रोल मान लो, 90% रोल तो लोगों का है। उस टीचर का रोल है जिससे हम बात नहीं करते आज,
उन लोगों का रोल है जिनके पास, जहाँ गरीबी से सब गुजरे हुए होंगे। मैं तो मेरी बता रहा हूँ कि जहाँ पर लोग अपने बोर्ड फीस देते थे, 10th की, 12th की, किसी ना किसी ने दी होगी, उसका भी रोल है। जहाँ पर अपने माँ बाप ने अपने लिए सोने की मूंदड़ी रख दी होगी फीस के लिए, सोने की पाजेब रख दी होंगी कि बेटा पढ़ेगा, कितना था न जाने अपने लिए क्या क्या किया, याद करके देखो। और कई साथ ये वो हम जॉब में मैं जो बस मैं इतना वो कर दिया, मैं इतना वो कर दिया, नहीं सर, कुछ भी नहीं। अपन तो जिस जॉब में है ना, उसमें भी लोगों का रोल है सर। हाँ, हो सकता है अपन ने एग्जाम दी है, 10% रोल है अपना भी। और कोई भी बड़ी सफलता लोगे उसमें सर, सब जितनी बड़ी सफलता लोगे उसमें उतना ही हमारा रोल कम रहता है। विराट कोहली को विराट कोहली बनाने में योगदान कम है उसका, मानते हैं क्रिकेट खेलता है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्शकों का रोल है, जो 1 लाख बैठते हैं, है कि नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर फिल्म बनाने वाले बताओ, आप मत देखो पूरी दुनिया बन जाए तो, लेकिन हमारा रोल सबसे ज्यादा है उनको। एक एक दिन की 1-1 करोड़, एक एक मिनट की 1-1 करोड़ रुपए उनके इनकम कैसे आ रही है, क्योंकि हमारा ज्यादा रोल है, लोगों का ज्यादा रोल है। तो इस डायमंड बढ़ने के अंदर भी अपलाइनों का, और भी जो वीडियो ऑडियो देखते हैं, उनका रोल है। आज हम कोई भी व्यक्ति देख लो, एक व्यक्ति सब बनता है कुछ तो, कोई विकास यादव जी का वीडियो देख लिया होगा, कोई कलम जी सर की डायमंडशिप देख ली होगी, कोई कृष्ण जी सर की डायमंडशिप देख के प्रेरित होगा, कोई विजयपाल सर का एक्सपीरियंस देख लिया होगा, कोई माधव सर का एजुकेशन से होगा, कोई छाड़ी जो बकरी चलाने वाली है उसको देख ली होगी हमारी बहन, कि ये बन सकती है तो मैं भी बन सकती हूँ। तो हर एक व्यक्ति का रोल रहता है, मैं के चक्कर में पड़े रहना ही नहीं चाहिए, भरोसा करो। और ये नहीं करेंगे तो देखो, मैं तो जिंदगी में एक ही बात बोलता हूँ कि क्यों करना चाहिए टाइम के लिए, और हमारे पास इन माँ बाप की तरफ देखना चाहिए अपने को। एक बार माँ बाप को और मैडम को ऐसा मान सम्मान दिलाओ, दुनिया याद करे, है कि नहीं है। तो बहुत बड़ी खुशी होगी आपको रियल में जिस दिन लोगे, वो फील होगा अंदर से, गाँव में पहचान बढ़ेगी। और बड़े चेक बनाने के लिए, बड़े चेक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना होगा। उठ सकते हो राजेंद्र सर, आवाज आ रही है? सुबह उठ सकते हो ना जल्दी? बिल्कुल जी बहुत। सर, बहुत ही शानदार। चलो वेरी गुड आशा भाई, थैंक यू राजेंद्र सर। खुद को प्लान देना होगा, खुद ट्रांसफर करना नहीं होगा कि सर खुद सीख जाओ जिंदगी में, खुद चाहे टूटा फूटा हो, है कि नहीं है। खुद यकीन मानना, आप खुद कदम लोगे ना तो आपको खुद को ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। हम यही हमारा हार जीत का फैसला है, छोटा सा डर बढ़ रहा है, इस डर को साइड फेंको निकाल के। सारे ने हमारे को गरीब कर दिया इसने, बताओ क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हम कई लोग तो दूसरों को देख रहे हैं कि उसका चेक ना जाए, मैं काम कर लूं तब, दूसरों की टेंशन में हो रहे हैं, खुद का पता ही नहीं है कि नहीं है। और बोला जाता है कि दूसरे की तरफ ध्यान चला गया तो अपने से दिमाग हट जाएगा अपने लक्ष्य से। यही तो हुआ था पांडवों के बीच में, जब चिड़िया की आंख पर निशाना मार रहे थे तो कई बोले क्या दिख रहा है, बोला पेड़ भी दिख रहा है, टहनी भी, कई बोला मकान भी दिख रहा है, टिन भी। और अर्जुन जी को बुलाया तो बोला क्या दिख रहा है, बोले आंख दिख रही है। बोला और कुछ दिख रहा है साइड में, बोला कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, मेरे को तो सीधा आंख दिख रही है। और चेप दिया मीटर उसके अंदर, और आज इतिहास गवाह है कि नहीं है। तो खुद फैलान देना सीख जाओ, खुद से सारी चीजें, खुद से नहीं आती है पूछना है, और सीख लो और सीख लो। आज हम भी सारी चीज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अपलाइन तो एक गाइडलाइन ही तो दे सकता है, बताओ इतना। अभी राजू जी सर है, 10-15 हजार की टीम है, कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे बताओ, है कि नहीं है। वो अपना कर रहे हैं, अपने लेवल की जिम्मेदारी ले रहे हैं। श्रीमान ग्रेट सर कलम जी सर अपने लेवल की जिम्मेदारी ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, रात दिन नहीं सो पा रहे। मंजीत जी सर है, अपने लेवल की कर रहे हैं। सब अपने अपने लेवल पर अपना अपना काम कर रहे हैं। हमें को जो भी फ्रेशर, हमें को टेंशन नहीं लेना है कि उसका काम क्या कर रहा है, वो गोल्ड क्या कर रहा है। वो अपना काम कर रहा होगा सर, अपने को अपना काम करना है। पूछ लो कि सर मेरा काम क्या है। देखो आज तक मैं अपलाइनों को यही पूछता हूँ कि सर मेरे को बता दो करना क्या है। बात खत्म, फालतू सिरदर्दी किस लिए पालनी, बताओ। फॉलो खुद को करना होगा, खुद कर लेंगे तो लगातार लगातार कंटिन्यू अपने में स्केल आ जाएगी। और इस दुनिया में स्केल के पैसे हैं भाई। क्या है, खुद प्लान देना सीख जाओगे, खुद फॉलो करना सीख जाओगे, तो ये भी तो आपकी स्केलिंग ही होगी, आपकी कलाई हो गई। फिल्म वाला फिल्म की कलाई बांट रहा है, एक दिन डांस करने आ जाएगा, 20 लाख रुपए ले जाएगा मात्र एक दिन के, क्योंकि कला है, वो कला दिखाता है। क्रिकेटर अपनी ग्राउंड के अंदर शतक मार के दिखाता है इंडिया को, कला है उसमें वो रन बनाने की। बॉक्सर वाला बॉक्सर की कला दिखा रहा है, कोई लेडीज की आवाज काट रहा है, कोई कॉमेडियन है, कलाएं है सब में।
तो आप और हम भी इस बिजनेस की कला आ गई ना, तो भरोसा करो सर, पैसा तो आपके पीछे पीछे भागेगा, है कि नहीं है? क्योंकि आने वाले टाइम में एआई का जमाना आ रहा है, स्केल के ही पैसे हैं। टीम के लिए खुद फॉलो अप करना होगा, प्लान देना सीखना होगा, सिखाना होगा, देर रात तक काम करने की आदत डालना। दिन में आप प्लान फॉलो अप करते हो और रात को उस लीडर के घर रहो। रात को घर रहने से रात को खड़ा होकर प्लान प्रैक्टिस होती है, रात को लीडर बनते हैं, और दिन में उसके साथ फील्ड में रहते हैं अपन। इंडिपेंडेंट बनना होगा, अपलाइन पर निर्भर नहीं रहना होगा। देखो मैं आपको बता दूं, हाँ मानते हैं अपलाइन है। अभी महाभारत में क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण जी देखो गाइडलाइन ही दी थी, लेकिन लड़ाई खुद को लड़नी पड़ी थी। अपलाइन तो हमारे को भटकते हुए कहीं भटक जाए और रास्तों से निकालना है। मानते हैं अपलाइन, अपलाइन के दम पर भी डायमंड बन जाओगे, लेकिन खुद के दम पर डायमंड बनते हो ऑफलाइन का सहारा लेके बहुत बड़ा इतिहास होता है। तो ऑफलाइन बोलती है कि वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, बस अपने को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ऑफलाइन खुद भी काम करके गया है। और अपलाइन कौन होता है, मार्केट में तो मिलता नहीं, सीधी सी बात है। गोल्ड है, पर्ल है, टोपाज है, इमराल्ड, रूबी, डायमंड, सारे करके जा रहे हैं, सारे चेक ले रहे हैं, सारे अचीवमेंट ले रहे हैं। ऐसा भी नहीं है अपलाइन कि आपकी आईडी के ऊपर आईडी है और उसी को अपलाइन मान लो। हाँ मान सकते हैं अपलाइन है, लेकिन वो खुद ही सो रहा होगा, उसको खुद को ही विश्वास नहीं, उसको क्या दूसरी पकड़ लो। अपलाइन में कमी है क्या? सफल अपने ऊपर डिपेंड करता है सर, मैं बता दूं सब कुछ अपने ऊपर। मेरे को सफल होना है, मिल जाएगा, भगवान दे देगा। अपलाइन है अपने पास। तो ये बहुत सबसे बड़ी चीज है, इसको समझना होगा सर, जोड़ी बनाकर काम करना है। जब जब लोगों ने जोड़ियां बनाई है ना, इतिहास ही रचा है सर, भरोसा करना आप। जोड़ी बनाकर काम करना है, जैसे फलाना राम और श्याम है, वहां कोर बना करके दोनों का प्रमोशन करके, और लगातार प्रमोशन उन्हीं जोड़ियों को, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज से सिल्वर, सिल्वर से प्लेटिनम, प्लेटिनम से गोल्ड, गोल्ड के नीचे 250 का काफिला होता है, फिर वो भी जोड़ियां बनाएंगे। क्योंकि जोड़ी की ताकत ज्यादा होती है। दो साथी जाते हैं ना, एक को दबा लिया जाता है तो दूसरा बोलता है कि सर ऐसी यहाँ से देती है पैसा, एक बोलेगा भाग, दूसरे बोलेगा सर भागती है, देखो हम बताते हैं। क्योंकि जोड़ी बनानी है। भगवान राम और श्री कृष्ण की जोड़ी थी एक, ठीक नहीं थी जोड़ी? इस दुनिया में जोड़ी में ही क्रिकेट खेलते हैं लोग, जोड़ी के अंदर ही पिक्चर बनती है, एक हीरो और एक हीरोइन। कोई भी काम देख लो जोड़ी में ही होता है। तो हम लोग नहीं बना सकते क्या जोड़ी, बताओ? अपलाइन के साथ बना सकते हैं, ग्रो लाइन के साथ बनाते हैं, एक अपलाइन एक ग्रो लाइन चेप देंगे मीटर, क्या दिक्कत है बताओ? है कि नहीं है? लेकिन दमदार तरीके से समर्पित होके। अपलाइन का रोल आप देख सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पीछे धक्का लगाने का। इस देख लो आप, इस शख्स के साथ ही वो ट्रक में चढ़ा रहा है हाथी को, लेकिन आप मेरे को ऐसे बताओ, हाथी को ट्रक में चढ़ाया जा सकता है क्या? ऐसा इंसान चढ़ा देगा क्या? नहीं चढ़ा सकता। लेकिन इस हाथी को इतना एहसास हो रहा है कि मेरे पीछे हाथ लगा रखा है किसी ने और मैं इसके बलबूते चढ़ जाऊं, है कि नहीं है? ऐसा ही हमारे साथ अपलाइन है। अपलाइन समस्या आती है, सारी खड़ी हुई है आगे हमेशा, हर चीज में लेके चलती है अपने को आगे। और अपलाइन है तो हम सफल हो जाएंगे, फिर सफल हो गए, है कि नहीं है? अभी आप देख सकते हो, ट्रक में हाथी चढ़ा दिया, बताओ इंसान ने चढ़ाया, हाथ लगा दिया, एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा कि मेरे पीछे है कोई? तो कभी लोगों को हड़के सारे की जरूरत से ही चढ़ जाते, बन जाते हैं टाइम। पहाड़ पर चढ़ते नहीं, हमारे ग्रेट सर कलमजी सर बोलते हैं कि पहाड़ पर चढ़ते को तिनके का ही सारा। एक अपने को ये होता है कि हाँ तिनके का देखो मैंने सपोर्ट ले लिया, और इस सपोर्ट के हमारे पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, है ना सर? तो आप भी प्लाइन हो। दो तरह के लोग होते हैं देखो, एक जो मेहनत करने पर यकीन करता है, अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करता है, और एक जो बहाने पर यकीन करता है, बहाने बढ़ाता है ना, पूरी जिंदगी एवरेज ही बन के रह जाएगा वो। जब कमाएगा तब ही उसका पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता, है कि नहीं है? वो उतना ही एवरेज बन के रहना, जैसा आज है वैसा ही, उससे भी नीचा ही जाना है। क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, कुछ नहीं ले सकेगा, नीचा 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 ही जाएगा, नहीं है? और अगर आप मेहनत करने पर यकीन करते हैं दमदार तरीके से, तो आप विश्वास करना इतिहास बढ़ाओगे सर, है कि नहीं है? अब आप चुनिए आपको क्या करना है। तो हम बहाने बनाने वाले रहेंगे या मेहनत करने वाले, बताओ? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, दमदार टीम है पूरी की पूरी, और ये मेहनत करने पर ही विश्वास रखती है। राजू जी सर के नेटवर्क में कलम जी सर सब बोलते हैं कि इस टीम जितना, मंजीत जी सर जोश नहीं है, जुनून इस टीम में।
टारगेट इस टीम से आते हैं, पूरी की पूरी दमदार टीम है, जहां पर हमारी लेडी डायमंड देख लो सब है कि नहीं है। तो आज का ये था, थैंक यू सभी साथियों को, नमस्कार, और इतनी देर तक सुना। और अभी टाइम कम है, नहीं आपको और चीज दिखाते हैं, अगर इन चीजों को फॉलो करते हैं, तो साथ में क्या दूसरी स्लाइड दोबारा फिर से शेयर करेंगे, है ना, है कि नहीं है। तो जो लोगों ने आज तक सुना, आज सुना, मीटिंग को नोट किया, भरोसा करना कुछ नहीं है कि नहीं है। सारी चीजें हकीकत खुद पर है। और ये चीजें ही करके देखो, लोग बड़े हैं, अपन डायमंड बन रहे हैं, हमारी अपलाइन गई, इन्हीं चीजों को तो फॉलो किया है कि नहीं है। तो दमदार हो सभी साथी, जोश में हो, है कि नहीं है, जोश भी 90% रखना है। तो आज से विश्वास करना, रॉकेट की स्पीड से काम चलेगा आपके साथ, क्यों नहीं चलेगा, है कि नहीं है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या चला दिया, क्या क्या उड़ा दिया, इसमें तो डायमंड बनना है कि नहीं है। तो ज्यादा कोई इतना वो नहीं है बड़ा काम, सीख गए ना इस काम को, सीख गए तो हल्का लगेगा बिल्कुल, है कि नहीं है। तो आज के दमदार एंकर हमारे अभी पुरकाराम सर शायद ड्यूटी पर गए, या राजेंद्र सर हैं सर, चलो सर नहीं है भी, क्योंकि ड्यूटी का इश्यू था। देखो उनकी भी बड़ी उपलब्धि मानो, उन्होंने जो टाइम निकाल के आए ड्यूटी पर थे, बोला सर 2 किलोमीटर ड्यूटी पर हूँ दूर, क्या मैं एक जगह कहीं पोस्ट पर जा रहा हूँ, तो 5:30 बजे तो चल दिए थे वो,